ओके जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं अबूजर भाई। वैसे तो जो कुछ लोग मुझे जानते हैं उन्हें आइडिया होगा कि मैं इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करता हूं, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अबूजर भाई के साथ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में एक सोशल इशू सामने आ रहा है। पाकिस्तान, खासतौर पे अगर लाहौर की बात करें, स्टूडेंट सड़कों पे निकलते नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। खबरें ये हैं कि 15 से 20 जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जख्मी भी हैं और हमारे जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी जख्मी। आखिर वजह क्या है, अबूजर भाई से पूछेंगे कि ये क्या इशू है, इसका हल क्या है और क्या ये बांग्लादेश जैसे, जिस तरीके से बांग्लादेश में स्टूडेंट्स बाहर निकले थे, क्या कोई इस तरह का इन्वायरमेंट बनता नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम अबूजर भाई। वालेकुम सलाम। जी अबूजर भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे जरा एक्सप्लेन करें। इस टाइम लाहौर में स्टूडेंट्स, एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और फिर लाहौर से ये प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में फैलता नजर आ रहा है। इसकी रीजन क्या है, ये रियल स्टोरी क्या है आपकी नज़र में, और क्या इसे हम कंपेयर कर सकते हैं बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स बाहर निकले थे उसके साथ। नहीं देखें जी, वो जो बांग्लादेश वाला मामला था वो तो बिल्कुल इसके अपोजिट मामला है। वो तो एक माशाल्लाह रेवोल्यूशनरी एक मामला था, इनकलाब था। वो तो मुल्क की तरक्की के लिए था। ठीक है। अगर ऐसा होता तो इस टाइम तो मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ होता। पर अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो इस टाइम स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या प्रोटेस्ट करे बेचारा, हमें इस मकाम पे ला के खड़ा कर दिया गया। बेसिकली मामला ये हुआ है कि पंजाब कॉलेज की एक माइनर लड़की, मतलब 11वीं क्लास की वो बच्ची है, 11th क्लास में, उनका रेप हुआ है और गैंग रेप हुआ है। बहुत ज्यादा अफसोसनाक खबर है। और गैंग रेप करने के बाद जो स्टार्ट में इल्जाम दिया गया वो एक सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर दिया गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी गार्ड होता तो उसको तो सबसे पहले पकड़ लेना था, जिस तरीके हमारे मुल्क का निजाम है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, डेफिनेटली इस कारनामे के पीछे कोई और बंदा है जिसको छुपाया जा रहा है। वो कोई हाई प्रोफाइल बंदे का बेटा भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन का बेटा भी हो सकता है, प्रिंसिपल का बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली वो एक हाई प्रोफाइल अथॉरिटी है। अदरवाइज उसको अब तक एक्सपोज किया जाता। लेकिन अबूजर भाई, इधर तो हमने ये भी देखना ना, जिसने जुर्म किया और वो भी इस तरीके से घनौना जुर्म किया, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड है, कोई बिजनेसमैन है, कोई भी XYZ, कोई पॉलिटिशियन का बेटा, कोई भी पर्सनैलिटी है, आपको नहीं लगता कि उसे चौक पे उल्टा लटकाना चाहिए? एक साइड पे हम ये कहते हैं जी इस्लामिक कंट्री है, एक साइड पे हम ये कहते हैं जी पाकिस्तान में हम खवातीन को बड़ा राइट्स देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। नो डाउट हमारे कल्चर में ये है, लेकिन क्या हमारा कल्चर बदल रहा है, या हमारी सोच बदल रही है, या फिर हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है? नहीं देखें, वो आपने बड़ी प्यारी बात की है कि चौक में लटका देना चाहिए। चौक में वहाँ लटकाया जाता है जहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट हो। अच्छा। हम इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है पर गवर्नमेंट तो इस्लामिक नहीं है। अच्छा। हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सारा कल्चर है, वो इस्लामिक नहीं है। अच्छा। वो मिक्स्ड है। ये खुद भी कंफ्यूज है कि इनका है आधा क्या, तीतर आधा बटेर। आधा क्या, ये 20% हो चुके हैं। अगर तो ऐसा होता जैसे अफगानिस्तान में है तो अब तक तो लाश क्रेन पे लटकी चौक पे खड़ी होती। ठीक है। वहाँ पे ये इस वजह से वहाँ पे इस तरह की कोई एक्टिविटी भी नहीं करता डर के मारे, क्योंकि उनको इसका रिजल्ट मालूम है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से इसका कल्चर बहुत बेसिकली फाशिस्ट गवर्नमेंट के टाइम, जब फाशिस्ट मूवमेंट चल रही हो और एक स्पेसिफिक तबके की एनरोलमेंट हो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर, अफरा तफरी का माहौल हो, तो उस सूरत में जो हकाइक है ना वो दब जाते हैं। अब आप ये देख लें, पुलिस ने बाकायदा सिरे से केस का रुख ही बदल दिया है। लोग कहते हैं कोई विक्टिम है ही नहीं। मतलब जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, वो प्रिंसिपल तक गई, उन्होंने कंप्लेन भी किया, फिर बच्चों के फोन भी छीन लिए गए, सबूत को बिठाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को भी रिमूव किया गया, काफी कुछ किया गया। अब पुलिस ये क्लेम कर रही है कि हमें कोई विक्टिम दें, हम FIR दर्ज कर देते हैं। ठीक है। तो पुलिस, अगर विक्टिम ही बंदों ने ढूंढ के देना है, फिर केस भी बंद ही कर लें। क्या पुलिस अपनी उसके अंदर क्या पर्सनल कैपेसिटी में केस नहीं कर सकती? क्या स्टेट को तो खुद चाहिए कि इस मामले में केस करे, केस करके मामले को इन्वेस्टिगेट करे? तो क्योंकि नाइंसाफी तो हुई है, लेकिन नाइंसाफी को छुपाया जा रहा है। अब इसके नुकसानात क्या होंगे? अब आप एक बात अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान के अंदर जो विमेन लिटरेसी है वो ऑलरेडी बहुत कम है। पहले तो लिटरेसी कम है, और जो है को बहुत कम पढ़ाया जाता है, जो है वो भी ना होने के बराबर है। मतलब कॉपी पेस्ट लिटरेसी है। आप खुद ही देख लें, आपकी जो रिसर्च है वो भी कॉपी पेस्ट होती है। 2000 रुपए में तो किसी को भी दें वो आपके रिसर्च पेपर बन के आ जाते हैं। ठीक है। फिर जो है उसके अंदर फीमेल की सबसे कम है। अब इस मामले के बाद जब ये खबर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है तो रूरल एरियाज के अंदर फैमिलीज पे क्या असर पड़ रहा होगा? वो कभी भेजेंगे कि मतलब लाहौर जाएं अपनी बच्ची को, वो हॉस्टल में रहे, यूनिवर्सिटी में पढ़े? नो डाउट बहुत से लोग हैं जो हिम्मत करेंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हिम्मत करने का सोच रहे थे, लेकिन ऐसे इंसिडेंट के बाद वो सोचेंगे कि नहीं भाई, हमें बच्ची अजीज है, एजुकेशन उसकी उतनी अजीज नहीं है, क्योंकि बच्ची रहेगी, उसकी इज्जत रहेगी, तो एजुकेशन हो ना हो वो इतना, मतलब इतना बड़ा चीज नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। इधर मतलब मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इंटरनेशनल मिथ है कि किसी भी कंट्री में अगर इनकलाब आता है तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उस कंट्री के, वो बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी
और इसमें मैं स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा, ये चीज मैं पहले क्लियर करता चलूं, लेकिन जो हमें एक इन्वायरमेंट ऐसा दे दिया गया है कि आज बांग्लादेश में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने अपने यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स लानी है, हमने यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लानी है, अपने बांग्लादेश को बेहतर करना है, वो इसलिए सड़कों पे निकले थे। और पाकिस्तान की ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट सड़कों पे निकल रहे हैं कि जी हमने अपनी इज्जत को बचाना है। यहाँ पे हम देखें कि हमारा लेवल इस टाइम, हमारी मेंटेलिटी क्या है, हमें किस स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे सिस्टम ने, कि हम पाकिस्तान को बचाना तो बहुत दूर की बात, अपने इज्जत को बचाने की बात कर रहे हैं। सिस्टम तो आज भी एक्सपोज हो गया ना। अच्छा, जब पुलिस पहुंची आज कॉलेज में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मामले को, तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट करना राइट बनता है। हाँ तो बिल्कुल, लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां थी 10-11 क्लास की, बहुत बड़ा सानिया हुआ, प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये डीएसपी ने ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे हर जगह पे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं लड़कियों को कि आप लोग यहाँ से साइड पे हो जाएं, ये ना हो कि ऐसा सानिया एकदम एक मरतबा फिर हो जाए। खुले मतलब खुले अल्लाह आम, पाक सरेआम। माफी दे, सिस्टम, अब आप सिस्टम तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना। ठीक है। यहाँ सिस्टम आपको धमकी दे रहा है कि आप सब लड़कियां चली जाएं, ऐसा ना हो कि एक रेप और हो जाए यहाँ पे। फिर उसमें खड़े होके एक लड़की ने ये भी कहा कि आपकी अगर अपनी बेटी पंजाब कॉलेज में पढ़ रही होती तो क्या आप के अल्फाज सेम होते। अच्छा, तो इस बात पे डीएसपी का कहना था कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। ठीक है। और सिस्टम आपको स्ट्रेट वे बता रहा है कि आप लोगों की औकात है ही नहीं। यहाँ पे जो सिर्फ प्रोटेक्शन है वो एक स्पेसिफिक तबके की औरत को है। ठीक हो गया। जो बाकी तबके की औरत है उसके लिए वो सिस्टम है ही नहीं। अब यहाँ पे जो विमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खामोश है। अब इस मामले में हर कोई खामोशी इख्तियार कर लेगा, बैकशीट हर किसी ने ली इसमें हुई मेरे है। ख्याल से बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, जो पाकिस्तान की वुमेन के लिए दर्द रखते हैं, पाकिस्तान में इंसानियत के लिए दर्द रखते हैं। जैसे आपने बात की, हमने बात की, बहुत से लोग हैं बात कर भी रहे हैं। और लास्ट में मैं अबूजर भाई से वाइंड अप जो सा अबूजर भाई करेंगे, लेकिन लास्ट में मैं अपनी ओपिनियन ये दूंगा कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि भाई ये इस इंस्टीट्यूट में हुआ है इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट बुरा है, या ये इस कॉलेज में हुआ है तो इसका मतलब ये कॉलेज बुरा है। नहीं, इससे पहले तो हमने देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी में, बहावलपुर यूनिवर्सिटी आई थिंक, जी मैं आपको बता दूं, हाँ, भावलपुर में बेतहाशा वो हुए हुआ। मामला। फिर हमने और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में ये कुछ हो रहा है, हमारी सोसाइटी में ये चीजें हो रही हैं। सोसाइटी की सोच बदलने की जरूरत है। इंस्टीट्यूट को बैन करने से कुछ नहीं होगा। आज इस इंस्टीट्यूट में, इस अदारे में ये वाकया हुआ, कल किसी दूसरे में हो जाएगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक अदारे बदलने से, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। अब उधर भाई वाइंड अप करें, आप क्या समझते हैं, इसका क्या हल होना चाहिए, कैसे बेहतरी आ सकती है, फिर उसे हम वाइंड अप। दो चीजें कह के वाइंड अप करते हैं इसको। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपकी जो विमेन वो जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रही वो है, आवाज उठाएं। मेरे ख्याल से जो जबरदस्त। विमेन का जो फिगर है, तादाद है मुल्क के अंदर, वो मेल की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा है 52%, ऑलमोस्ट 53, 52। और एक ही दिन के अंदर, मतलब कल रात ही पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 8 में एक लड़की ने सुसाइड की है। ठीक है, उसका तो कोई केस ही नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो उसकी फैमिली ने खुद ही खैर ये चीज कह दी कि हम केस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि लोग अगेन डरते हैं। लेकिन उसने डेथ सुसाइड क्यों की, ये मैटर इसके करता है। पीछे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्योंकि है। पंजाब यूनिवर्सिटी सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा फेलियर्स यहाँ से ही निकले हैं। तो कहने से मुराद ये है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में लड़की सुसाइड कर रही है। कल ही आपने कराची की सड़कों पे ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई जो हमारी हैं लॉयर, उनको सड़कों पे आपने घसीटा, फीमेल थी। ठीक है। और कल परसों ये मामला पेश आ रहा है लड़की का गैंग रेप वाला, ठीक है। जिसकी सुनने में आ रहा है आज की डेथ भी हो गई और है। ये चीजें विमेन को रिस्पेक्ट इधर मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो वो हैं जो मीडिया पे केसेस हाईलाइट हो गए। अच्छा, बहुत इसमें से ना, ऐसे केसेस हैं जो भी अगर ये हाईलाइट नहीं हुए इस्लामिक होंगे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान है तो हमारे मौलवी हजरात कहाँ पे है इस हाँ। सिचुएशन में। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि आप तो माशाल्लाह दीन के वो भी हैं, ठेकेदार भी हैं, आपने अलम खवातीन पकड़ा को हुआ है, रिस्पेक्ट की बात करते तो हैं। आप निकले ना बाहर। यहाँ पे आप खामोश क्यों हैं? हमारी तो सीएम जो मौजूदा हैं वो भी फीमेल हैं, ओहो, तो उनको चाहिए इसके ऊपर ज्यादा सख्ती से नोटिस लिया जाए। जबरदस्त। अभी तक उनका कोई जाती तौर पे बयान क्यों नहीं आ रहा? चले आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, या इस तरीके का क्या माजरा है? तो ठीक है। पुलिस को चाहिए एक ट्रांसपेरेंट है इन्वेस्टिगेशन वो करें और इंसाफ दिलाएं विक्टिम को। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे अदारे, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, खासतौर पे पंजाब की गवर्नमेंट, क्योंकि पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो एक खातून के हाथ में है, तो वो मैं ये समझता हूँ कि भाई इसके ऊपर ज़रूर नोटिस लें। इसी में पाकिस्तान की, पंजाब की और पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी है। ये थी आज की वीडियो। आपको अबूजर भाई की बातें कैसी लगी, मेरे छोटे मोटे सवालात कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।